अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सबका स्वागत है हनी के व्लॉग्स में। ये मैंने ज़रा कुछ दिनों से व्लॉग डाल नहीं पाई थी क्योंकि आप लोगों को पता है रमज़ान आ रहे हैं और उसमें मसरूफ़ हूँ। रमज़ान में भी इंशाल्लाह बना पाऊँ, देखेंगे, कोशिश करेंगे। ये मैं किचन में कर रही थी हैदर का प्रिपरेशन। मीन्स रमज़ान में जैसे हैदर को जो जो लगता है खाने पीने का तो सब को भून कर रख रही थी, जैसे रवा, गेहूं का आटा क्योंकि हरीरा बनाने, फिर रवे की खिचड़ी, खीर, बहुत सी चीज़ें बन जाती है। ये दो चीज़ों को भूनना टाइम लगता है ना, बोल के मैंने इसे अच्छे से भून कर कंटेनर्स में निकाल के रख ली थी। साथ ही साथ अदरक लहसुन भी पीस के रख ली। रमज़ान से पहले तो सभी करके रख लेते हैं, ये सब करके रख ली। फिर हरी मिर्ची का ठेचा बना कर रख ली थी, मैंने थोड़ा ही ठेचा बनाई। फिर अब मैं कर रही हूँ तैयारी खाने की। मैंने उठते ही साथ ही सुबह में पहले ये हैदर का करके रख ली आज बहुत, क्योंकि अभी 2 दिन ही बचे हैं रमज़ान को, तो जितने जल्दी हो सके उतना कवर अप कर लेना है। ये मैं बना रही थी सुबह में खाना, जैसे चिकन का ठेचा बना रही थी और उसी के साथ अपने समोसे रोल की भी तैयारी कर रही थी। तो बॉईल करने रख देंगे हम चिकन। मैंने चिकन ज़्यादा रखी हूँ क्योंकि अपना मुझे समोसा रोल ये सब भी बनाना है ना, बोल के मैंने एक साथ ही बॉईल करने रख दी। ये ठेचे के लिए मैं टमाटर काट रही थी और आप लोग हैदर के हाथ तो देख ही रहे होंगे, कंटिन्यूसली उसके हाथ थे ही बीचों बीच क्या काट रहे हो, मुझे भी दो, टमाटर दो, ये दो, इतना परेशान कर रहा है। ये भी रीज़न है मेरा व्लॉग नहीं डालने का, सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही है क्योंकि हैदर मुझे कुछ नहीं करने दे रहा है। हर वक्त मेरे गोद में, कहीं पर भी जा रही हूँ साथ में, इसीलिए मैं बोली चलो थोड़े दिन इसको टाइम दे के देखते हैं, हैदर को कंटिन्यूस पूरा कॉन्सेंट्रेट उस पर, शायद अच्छा हो जाए, बट नहीं, वो वैसा ही है। तो मैं बोली चलो आज रमज़ान को सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं तो मुझे फटाक से समोसे और रोल की प्रिपरेशन करना ही है, क्योंकि पता चला रोज़ा खोलने का वक्त हो गया और हैदर इसी तरह सताता रहा तो मैं क्या करूँगी, बोल के थोड़ी बहुत तो कर लेना चाहिए। मेरे चिकन भी बॉईल हो गए थे तो मैं बहुत गर्म था ना चिकन, बोल के ऐसे 2 फोक की मदद से रैशेस कर रही थी। हम चॉपर में भी कर सकते लेकिन वो बहुत बारीक हो जाता है, हमें इस तरह से चाहिए, थोड़े लंबे। ये हो गया। मैंने जिस स्टोव में चिकन बॉईल की थी उसी में ठेचा भी बना रही हूँ। उसमें डाल देंगे तेल। ये मेरे पास हरी मिर्ची का ठेचा पिसा हुआ था, वो डाल देंगे। मैंने जैसे आप लोग को बताई मैंने पीस के रखी हूँ। ठेचा डाल लेंगे, हल्का सा भुनेंगे, फिर उसमें डालेंगे टमाटर, नमक, अदरक लहसुन, क्योंकि मैंने ठेचे में लहसुन नहीं डाली, सिर्फ हरी मिर्ची का ठेचा है वो। उसे भून लेंगे, उसमें डाल देंगे हल्दी, थोड़ा सा ज़ीरा और चिकन जो रैशेस करे हुआ था वो थोड़ा सा डाल लेंगे क्योंकि हम 2 जन के लिए ठेचा बना रही थी। तो उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया। मैंने ये जो सूप जो डाली हूँ ना, ये जिसमें चिकन बॉईल की थी ना, वही पानी थोड़ा सा डालकर ढककर पका लेना है। इट्स रेडी। ऊपर से कोतमीर डाल देंगे। हैदर के अब उठ चुके हैं, मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय। ये देखिए क्या मज़ेदार मेरा ठेचा बना है। और यहाँ हैदर के अब्बू की चाय भी बन गई है, अब इसे निकाल लेंगे। चलिए, मैंने 2 कप इसलिए ली हूँ क्योंकि एक हैदर के अब्बू के लिए और मैं थोड़ी सी लेकर बैठ रही हूँ बिस्किट लेकर। शायद हैदर थोड़ा खा ले, हैदर नहीं खाए तो मेरा नाश्ता हो जाएगा। आज मैं नाश्ता की नहीं, बोली ना सुबह से कामों में ही लगी हूँ, दैट्स वाई। जब भी चाय निकालो, कितनी भी कोशिश करो कि चाय ना गिरे, लेकिन थोड़ी सी चाय गिरना ही है, जैसे वो परंपरा है। 1 hour later. ये मैं लेकर बैठ गई हूँ वेजिटेबल्स, क्योंकि प्लेटफॉर्म पर इतनी जगह नहीं है और हैदर भी बहुत परेशान कर रहा था। मतलब मैं खड़ी हूँ तो उसे भी कुर्सी पे खड़ा करो बोलकर मैं नीचे ही बिछाई। मैं बोली नीचे ही बैठ जाती हूँ हॉल में, हैदर भी देखता रहेगा, खेलता भी रहेगा और मेरा भी काम होता रहेगा। उसको ऐसा मैं सामने रहूँ बस, और मैं क्या कर रही हूँ उसमें इन्वॉल्व रहेगा। ये मैं काट रही थी प्याज। आपके पास जो जो भाजी अवेलेबल है वो ले लेना। मेरे पास फ़िलहाल गाजर था, पत्ता गोभी था, शिमला मिर्ची मिली नहीं मुझे, बोलकर मैं इसी से काम चला रही हूँ। मैंने थोड़े से प्याज खड़े खड़े काटी हूँ और थोड़े से एकदम बारीक चॉप करना है चॉपर में, क्योंकि हमें समोसे के लिए एकदम बारीक चॉप चाहिए और स्प्रिंग रोल के लिए थोड़े खड़े खड़े वेजेस चाहिए। ये मेरा प्याज हो गया था। मैंने प्याज को काट कर ढक कर रखी क्योंकि उससे इतनी आग जल रही थी, हॉल में पूरा तीखा हो गया था, इसलिए मैंने उसे ढक कर रखी। और यहाँ बीच बीच हैदर का हाथ आ रहा था, कभी बॉल आ रहा था,
ये मैंने काट ली हूँ पत्ता गोभी, बोली ना पत्ता गोभी को भी खड़ी खड़ी थोड़ी काटनी है और थोड़ी चॉपर में काटनी है। तो मैंने थोड़ी सी खड़ी काट ली, थोड़ी चॉपर में काट ली, एकदम बारीक। देखो चॉपर में बहुत अच्छा बारीक हो रहा था। और आप लोग सोच रहे होंगे मैं इतना लेट क्यों डाल रही हूँ ये सब रेसिपी की, क्योंकि अगर मैं जल्दी डालती थी ना तो अभी तक तो सब सपाट हो जाता था, सब ख़त्म हो जाता था। क्योंकि कोई भी गेस्ट आए या हैदर के अब्बू को कभी से नाश्ता करने का मन करा तो ख़त्म हो जाता था। इसलिए मैंने, और हैदर भी आजकल ज़रा बहुत लगा हुआ है मुझे बोलकर, मैंने थोड़े से ही बनाई हूँ, ज़्यादा नहीं, मतलब कम से कम 10 दिन तो हमारे निकल जाएंगे, इतने बना रही हूँ मैं। ये मैं काट रही हूँ गाजर को। गाजर की पहली लेयर जो निकाली है ना हमने छिलके से, वो फेंक देनी है। और सेकंड जो लंबे लंबे काटने से अच्छा, जैसे हम छिलका निकालते हैं ना उसी तरह लंबे लंबे काट लेना, देखिए इस तरह से। और आधे चॉपर में चॉप कर लेंगे समोसे के लिए। इस तरह से करोगे तो स्प्रिंग रोल में अच्छा दिखता है। ये अब कढ़ाई चढ़ा लेंगे, उसमें डाल लेंगे तेल। पहले मैं स्प्रिंग रोल बना लेती हूँ, बोलकर मैंने थोड़ी सी प्याज जो जितनी लंबी लंबी काटी थी वो डाल ली हूँ। अब इसमें डाल लेंगे अदरक लहसुन 1 चम्मच, 1 पूरा चम्मच भरकर। उसे हल्का सा भूनना है, बस अदरक लहसुन की थोड़ी स्मेल चली जाए। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ठेचा पीस ली, क्योंकि मुझे आगे पता है रेसिपीज़ में लगने ही वाला है। अब मैंने डाल दी 1 चम्मच पूरा भरकर हरी मिर्ची का ठेचा। अब इसमें मैंने डाल दी पत्ता गोभी, क्योंकि पत्ता गोभी ज़्यादा पानी छोड़ती है और थोड़ा कुक होने थोड़ा टाइम लगता है ना, इसलिए मैंने पहले पत्ता गोभी डाली। स्प्रिंग रोल के लिए जितनी भी वेजेस है ना सब खड़ी खड़ी लंबी लंबी काटनी है, तो अच्छा लगता है, टेस्ट अच्छा आता है। अब हम डाल देंगे नमक, यही जगह पे नमक डाल दी। अब इसमें डाल लेंगे गाजर। मैंने गाजर को भी लंबा लंबा देखिए इस तरह से काटी हूँ। इसका बहुत अच्छा टेक्सचर भी आता है, टेस्ट में भी अच्छा लगता है। फिर स्प्रिंग रोल और समोसे में थोड़ा तो फ़र्क लगेगा। अगर आपके पास शिमला मिर्ची हो तो ज़रूर डालना, उस शिमला मिर्ची से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मैंने उसमें डाल दिया आधा चिकन, ये ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स और 1.5 टेबलस्पून ब्लैक सोया सॉस। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से भूनना है, पूरी भाजियों का पानी छूट जाना चाहिए, लेकिन हल्का सा क्रंच रहना चाहिए। और मुझे थोड़ा सा हल्का सा इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा टमाटो सॉस डाली, क्योंकि स्पाइसी अच्छा खासा था। थोड़ा सा स्वीट पना भी आया तो अच्छा लगता है ना, इसलिए मैंने 1 चम्मच समझो टमाटो केचप डाल ली हूँ। इसे अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद उसे एक प्लेट में निकाल लेंगे, क्योंकि रोल बनाने से पहले उसे ठंडा करना है, इसीलिए मैं यही कढ़ाई में समोसे का भी बैटर बना रही हूँ। इस तरह से इसे ठंडा करने रख देंगे एक प्लेट में निकाल कर अच्छे से। और ज़्यादा नहीं बना रही हूँ मैं, बस ऐसा 10 डेज़ के लिए बना रही हूँ रोल एंड समोसा, बिकॉज हैदर बहुत सता रहा है और फिर एक ही चिकन का खाएंगे तो बोर हो जाएंगे ना, इसीलिए। ये मैं डाल दी वही कढ़ाई में तेल, थोड़ा सा हरी मिर्ची का ठेचा और चिकन। ये रेसिपी अलग है स्प्रिंग रोल से, हाँ अलग अलग है दोनों का। हल्का सा ठेचे के साथ भून लेंगे चिकन को। फिर उसमें डाल देंगे चॉप करे हुए प्याज और गाजर और पत्ता गोभी को अच्छे से वॉश करने मैंने साइड में रख दी हूँ। ये मैं डाल रही हूँ ब्लैक पेपर, सॉल्ट और रेड चिली फ्लेक्स, और भाजिया डाल देंगे दोनों। उसे अच्छे से भून लेंगे। फिर उसमें डाल देंगे शेज़वान चटनी। ये मेरा क्या हो गया था पता नहीं चला मुझे, मैंने रिकॉर्ड ऑन करने के बजाय ऑफ़ कर दी। 2 बार मेरे साथ हुआ, शेज़वान चटनी डालने के टाइम पे ऑन करना था तो मैंने ऑफ़ कर दी। फिर मैंने ये डाली हूँ स्वीट कॉर्न 1 कटोरी भरकर, फिर वो डालने के टाइम पर मैंने वीडियो ऑफ़ कर दी और फिर डाल दी, पूरा मिक्स कर दिया। फिर बंद करने गई, देखी तो वीडियो ऑन ही नहीं हुआ था, फिर ऑन करी। उसी के साथ मैंने बना ली हूँ तहारी मटन पुलाव। खाने के लिए मैंने ये दोनों को बनाकर ठंडा करने रखी हूँ ना, इसीलिए जब तक मैं बोली चलो मैं रात का खाना भी बना लेती हूँ, बिकॉज़ फिर रोल्स बनाने बैठ जाऊँगी तो टाइम हो जाएगा। हो गई थी शाम, अब मैं बैठ गई थी बनाने के लिए, ठंडा हो गया था अच्छे से। ये मैंने बना ली हूँ मैदे का घोल, मैदा और पानी, उसे अच्छे से मिक्स करेंगे, लम्स नहीं रहने चाहिए। और मैंने गिल्ला कपड़ा करी हूँ, जैसे दस्तरखान को अच्छी तरह से गिल्ला कर कर उसमें रोल का जो पट्टियाँ हैं वो रखी हूँ।
ताकि वो ऐसा टूटे ना। और कड़क रहा तो रोल बनेगा नहीं, कड़क तो चाहिए ही नहीं समोसे की भी और उसकी भी। अगर आप फ्रिज में से निकाल के आधा घंटे बाद रखते हो तो निकाल कर इस तरह से दस्तरखान में लपेट के आधे घंटे के लिए रखोगे तो इतनी अच्छी नरम रहते हैं। रोल भी देखिए कितनी अच्छी तरह से शीट नरम हो गई है। मैंने फ्रिज से निकाल कर आधे घंटे पहले ही निकाल ली थी और अभी दस्तरखान भिगा के रखी हूँ। मेरे इतने नरम अच्छे से शीट प्रिपेयर थे रोल बनाने के लिए। शीट रख लेंगे। अभी जितना आपको मिक्सचर चाहिए, जैसे स्प्रिंग रोल में जितना आपको डालना है उतना मैंने ऊपर से थोड़ी सी कोतमीर स्प्रेड की हूँ, इस पर भी और समोसे पर भी। अच्छे से रोल में जितना मिक्सचर चाहिए उतना ले लेंगे और उसे टाइटली सा एक साइड में टाइट कर लेंगे ताकि उसमें एयर जितनी भी है वो रहे ना। फिर मैदे का जो घोल है वो लगा लेंगे साइड्स पर। ये हैदर की परछाई आपको उस पर दिख रही होगी इस टाइम पर भी हैदर था, मेरे आसपास ही खेल रहा था। अच्छे से घोल लगा लेंगे। इस तरह से एक साइड से अंदर साइड लपेटेंगे दोनों तरफ से, पहले एक साइड से फिर दूसरे साइड से, फिर इसे टाइटली इस तरह से ऐसा दबाते हुए रोल को बना लेना है। आप लोगों को तो आता ही होगा, जिनको नहीं आता है मैं उन्हें बता रही हूँ इस तरह से ये हमारा रोल हो गया है तैयार। इसे अब मैंने रख दी हूँ ट्रे में। अब जल्दी जल्दी से जितने रोल बनते हैं फटाफट पूरे रोल बना लेंगे। ये जैसे ख़त्म होंगे ना उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ कीमे के समोसे और रोल की भी एक नवी रेसिपी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। ये मेरे हो गए हैं पूरे रोल तैयार। ज़्यादा नहीं बोली ना मैंने, बस 10 दिन भी चल जाए तो बहुत है। रोल कम बनाई हूँ, समोसे थोड़े ज़्यादा है। इसे अब रख देंगे हम फ्रिज में। इसी तरह ट्रे के साथ ही फ्रिज में रखना है 15 मिनट के लिए। ये मैं बैठ गई समोसे लेकर। देखिए मैंने इसमें भी थोड़ी सी कोतमीर मिला ली हूँ, मिक्स कर ली हूँ और वो ही गिले दस्तरखान में ही समोसे की पट्टियाँ रख लेंगे। मैंने ये भी आधा घंटा पहले ही रोल के साथ ही निकाल ली थी। समोसे की पट्टियाँ भी अच्छी नरम होनी चाहिए, नहीं तो समोसा नहीं बनेगा। इतने दिनों बाद बना रही हूँ समोसे समोसे की पट्टियों से। रमज़ान में, पिछले रमज़ान में बनाई थी, उसके बाद अब बना रही हूँ। फिर मैदे का घोल लगा लेंगे, अंदर बैटर डाल लेंगे। हमें ज़्यादा बैटर नहीं डालना है, कम ही बैटर डालना है तो क्रंच भी ज़्यादा अच्छा आता है और सा मोटा मोटा समोसा नहीं अच्छा लगता है। ये पट्टियों का ऐसा पतला समोसा अच्छा लगता है। इस तरह से सारे समोसे बना लेंगे। रमज़ान में कोशिश करूँगी डेली व्लॉग डालने की, पर मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि अब हैदर इतना सता रहा है आजकल, तो मुझे नहीं लगता है शायद हो पाए मेरे से। वीडियो बनाना कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। ये पूरे हो गए समोसे तैयार। मैंने थोड़े से ये खाली पापड़ के भी ऐसे समोसे बना ली हूँ ताकि कभी हैदर मंगे हमारे समोसे स्पाइसी है ना तो ये फ्राई करके देने आ जाए। इसे भी 15 मिनट फ्रिज में रख लेंगे। 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद मैंने निकाल के इसे गरम तेल में फ्राई कर ली हूँ। आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसे 15 मिनट से खुला फ्रिज में इसलिए रखेंगे ताकि अगर हम पन्नी में या टिफ़िन में, आप जिसमें रखना चाहते हो उसमें रखेंगे ना एक के ऊपर एक, तो वो चिपकेंगे नहीं। 10 मिनट से खुले कड़क हो गए ना वो, उसके बाद अपन जिस पन्नी में आपको रखना है, वो सील लॉक वाली पन्नी आती है उसमें रख ले, टिफ़िन में रख ले, किसी में भी रख लीजिए। अगर एक साथ भी रखते हो तो वो नहीं चिपकेंगे, इसलिए 15 मिनट याद से पहले फर्स्ट स्टेप यही है। 15 मिनट जिस तरह हम नरम करने 15 मिनट पहले निकालते हैं ना, आधा घंटा पहले, इस तरह इसे एक साथ रखने के लिए पहले ट्रे में खुला फ्रिज में रख लेना। इतने क्रंची और मज़े के बने हैं ये समोसे, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना। दोनों समोसे बहुत क्रंची और मज़े के बने हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो जैसी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। ये मैं रख दी हूँ समोसा रोल एक टिफ़िन में डालकर फ्रीज़र में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।